Prove that mod of cos x is continuous function. Prove that mod of fx is equal to mod of cos x is continuous function. Prove that fx is equal to mod of cos x is continuous function. ठीक है, तो लेट एच एक्स इज इक्वल टू cos x और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो ना, जी ओ एच जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, जी लिखोगे एच एक्स और एच एस की वैल्यू क्या है, cos x लिख दो। तो cos x में जी लगा दोगे तो जी जिसमें लगता है उसमें मॉड लगा देता है, तो क्या आ जाएगा cos x का मॉड। जैसे आप बताए थे तो इसमें एक्स को लिए थे मॉड, तो सिर्फ इसी का मॉड लगा था। अरे तो इसी सवाल को हम इस प्रकार कर दें, एच ओ जी कर दें तो वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। फिर एच ओ जी कर दें तो एच लिखोगे, फिर जी एक्स तो क्या होगा एच, और जी एस के स्थान पर पहले क्या लिखोगे मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स में एच लगा दोगे तो क्या होगा cos मॉड ऑफ एक्स। जब ये वाला प्रूव करना हो cos मॉड ऑफ एक्स, तब आप एच ओ जी लगा देना, और जब ये प्रूव करना हो मॉड ऑफ cos तो जी ओ एच लगा देना। एच ओ जी लगाएंगे तो cos और मॉड एक्स आ रहा है देखो, और जी ओ एच लगाते हैं तो आता तो मॉड cos एक्स, और माने वही है। मतलब मॉड वाला अगर बाहर में तो पूरे मॉड में लग देता है। अरे किसी को मान लो एक दो फंक्शन है, एक तो मॉडुलस लगा है, कोसाइन है, किसी को कुछ भी मान लो, रफ थोड़ा करना पड़ेगा 2 मिनट 30 सेकंड में। एच ओ जी ओ एच करने से आएगा या एच ओ जी करने से आएगा, वैसे कन्फर्म रहता है। मान लो अभी नए नए तो नहीं समझ पाएगा, तो दोनों निकाल के देख लो ना, एच ओ जी जी ओ एच भी निकाल के देख लो, कौन कंडीशन में मॉड ऑफ cos x आता है। पता चला कि मॉड का जी ओ एच निकालने में मॉड ऑफ cos x आता, निकाल दिया एच ओ जी, तो गलत हो जाएगा। लिख लिया इसको, तो लिखो एंड वी नो दैट every cosine and modulus function, every cosine function and modulus function are always continuous on R. So hx is equal to cos x and gx is equal to mod of sin x is are continuous function, and we see that GOH x is equal to GHX। तो GHX की वैल्यू क्या है cos x, cos x में g लगा दो तो मॉड cos x, तो ये आ गया fx। तो यहाँ पे GOH x इज इक्वल टू ये आ गया, तो GOH इज इक्वल टू f आ गया। तो f क्या है
ये एच और जी का कंपोजिट फंक्शन है। क्लियरली एफ इज कंपोजिट ऑफ जी एंड एच। क्लियरली एफ इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एच एक्स एंड जी एक्स, hx and gs, and we know that composite function of two continuous function is always continuous. Composite function of two continuous function is always continuous. Therefore fx is equal to mod cos x is continuous function. ठीक है। अब fx is equal to mod sin s का अपन इसे कर लेना, बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो। लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of following function। नंबर फर्स्ट fx is equal to sin x plus cos x। नंबर सेकंड fx is equal to sin x minus cos x। तीसरा fx is equal to साइन एक्स इंटू कॉस। तीनों एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। तो क्या करोगे इसको? नंबर फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, साइन इसका कोफिशिएंट कॉस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको ये एक ही बार लिख लो, इसको बार बार ना लिखो, ऐसे करो, ठीक है। अब ये क्या होगा, √2 हो जाएगा ना,
ये क्या होगा साइन एक्स इंटू 1/√2, ये प्लस रहेगा ना, तो फिर क्या लिखोगे प्लस cos x इंटू 1/√2। इसको क्या ले सकते हैं √2, और ये साइन 1/√2 की वैल्यू है cos π/4 की 45 की, cos x और ये साइन 45 की वैल्यू है π/4 कि नहीं। यहाँ फार्मूला लग गया साइन ए cos b और cos ए साइन b, तो साइन ए माइनस बी, तो क्या हो गया √2, ये होगा साइन x प्लस π/4। तो एक फंक्शन आ गया, अब वहाँ 2 थे ठीक है। आप क्या करेंगे x = a कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो r का, और ए पर कंटिन्यूटी चेक कर डालो, यदि ए पर कंटिन्यूअस है तो r के इच पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। जैसे साइन एस को प्रूव किए थे, जैसे हाँ s = जैसे साइन एस का कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या प्रूव किए थे s = a कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, ए पर कंटिन्यूटी चेक कर दिए थे। उदाहरण बताए थे, खिचड़ी का दाना लेके चेक किए तो वो दाना यदि पका हुआ है तो इसका मतलब पूरी खिचड़ी पकी हुई है। तो आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ले लिए, ए पर कंटिन्यूटी चेक कर लिए, यदि ए पर संयोग बस कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब आर के इच पॉइंट पर आएगा, ये मान लिया जाता है ना। तो क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। कंटिन्यूअस का मतलब आर पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आर पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या लेंगे, आर का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। तो लेट x = a b any arbitrary TRARY arbitrary point on the R. Now we have to check the continuity. We have to check the continuity of fx at s = a. फॉर दिस क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू a माइनस √2, ये होगा साइन x प्लस π/4, लिमिट s टेंड टू a माइनस h, √2 साइन a माइनस h प्लस π/4, लिमिट s टेंड टू 0, √2 साइन a माइनस h प्लस π/4। h के स्थान पे 0 रख दो तो √2 और ये साइन a माइनस 0 प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 साइन a प्लस π/4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, क्या गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट s टेंड टू a और प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे √2 साइन x प्लस π/4। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू a प्लस h, तो √2 साइन s के स्थान पे a प्लस h लिख दो π/4। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट s टेंड टू 0, तो √2 साइन a प्लस h प्लस π/4। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 और ये साइन a प्लस 0 प्लस π/4, तो क्या आ जाएगा, √2 और ये साइन a प्लस π/4। तो राइट हैंड लिमिट भी वही आ गई कि नहीं। एट s = a पर क्या है, fx = आपको पता है √2 साइन x प्लस π/4, तो या फिर a रख दो यहाँ पे, तो √2 ये साइन a प्लस π/4, तीनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। तो सिंस एट x = a, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = fa। सो गिवन फंक्शन
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, बट एस इज इक्वल टू ए but s is equal to a is arbitrary point on the r, but x is equal to a is arbitrary point on the r, and fx is continuous at this point. It means fx is continuous at every point r, point on r. Thus fx is continuous function. Thus fx is equal to sin s plus cos x is continuous function. तो प्लस वाले में जैसे कि सिर्फ कर माइनस वाले में कर देंगे, अंतर क्या रहेगा, साइन एस माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, बस करना वही रहेगा पूरा। और इसमें भी क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 ये क्या होगा 2 साइन एस कास एस, इसका फार्मूला क्या होगा साइन 2x, तो 1/2 ये साइन 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एस कास एक्स हो गया, 2 साइन एस का कास एस का फार्मूला साइन 2x नहीं होता। अब इस पर आर्बिट्रेरी पॉइंट एस इक्वल टू ए ले, तीनों वैल्यू सेम आ जाएगी, यहाँ भी बन जाएंगे तीनों अब कि नहीं। इसमें तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो यही करना है सब कुछ है, माइनस भर लगाते जाओगे तो यहाँ साइन एस माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो साइन 2s आ गया, अभी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो एस इक्वल टू ए हो गया, तो एस इक्वल टू ए पर तीनों वैल्यू सेम आ जाएगी यहाँ भी। इसको देख के लिखो, 2 को बिन देखे लगाओ अभी।